कभी कभी लगता है ना कि लाइफ कितनी तेज भाग रही है कि हम सिर्फ जीने में बिजी हो गए हैं। गर्मी है, हम लोग जा रहे हैं काम पे। एक्सपीरियंस करना तो भूल ही गए हैं। सिर्फ जिंदगी बिताना जरूरी नहीं है, हर दिन कितना जिए वो जरूरी है। और वो मुझे सिखाया उदयपुर जैसे शहर ने। हर गली, हर मोमेंट, हर व्यू एक अलग एहसास है। ये शहर हमें सिखाता है रुक, सांस ले। जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, महसूस करने का नाम है। तो वही हम करने वाले हैं इस सीरीज में, उदयपुर डायरीज। गोवा डायरीज के बाद हम करने वाले हैं उदयपुर डायरीज, क्योंकि काशवी की डायरी में नेक्स्ट डेस्टिनेशन उदयपुर था। तो मुझे ख्याल आया कि मैं रैंडमली उसे इस ट्रिप के लिए इनवाइट करूंगा। एंड यू नो व्हाट, शी इज नॉट इवन दैट गर्ल जो ऑन द स्पॉट रेडी रहती है किसी भी चीज के लिए। और वो मुझे ये बात ऑलरेडी बता चुकी थी कि अर्चित कुछ भी प्लान करो तो प्लीज मुझे ऑन द स्पॉट मत बोलना। और मैं ऐसा लड़का हूं जो हर चीज ऑन द स्पॉट करता है। एंड जो मैं करने के लिए सोच रहा था उससे पहले मुझे अपने दोस्तों से भी पूछना था। एंड दिस इज व्हाट दे सेड। मैं उदयपुर जा रहा हूँ कल। उदयपुर जा रहे? अपन नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ। तो तू अकेला जाके क्या करेगा? नहीं, अकेला नहीं जा रहा, काशी से जा रहा हूँ। अभी तो तू गोवा जाके आया उसके साथ। भाई मेरे को ये लगता है कि लाइफ की सबसे बेस्ट प्लान ना ऑन द स्पॉट होता है। ना ऑन द स्पॉट तो मेरे को बोला है, मुझे लगता है उतना ऑन द स्पॉट वो मान जाएगी। मान जाएगी भाई। अबे तू बीटी पे क्यों डाल रहा है भाई यार? मैं प्लान कर रहा हूँ उदयपुर जाने का। कौन सा कुत्ता काट जाता है तेरे को हर 2 हफ्ते में? एक ये ट्रिप, कभी वो ट्रिप, कभी ये ट्रिप। ब्रो सी द थिंग इज कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं काशवी को लेके जाऊँ एक उदयपुर ट्रिप पे। उसकी टिकट्स वगैरह सब सॉर्ट कर दूँ, डायरेक्टली उसको इनविटेशन भेजूँ मैं सीधा। हालां मेरे को तो कभी बोला नहीं, स्प्लिट वाइज पे डाल देता है, हैं? उसको ट्रिप पे लेके जाएगा। मेरे लिए तू उदयपुर से कुछ नहीं लाया। हाँ चल ठीक है, श्योर तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, ठीक है उदयपुर से। तेरे को कल जाना है और तू टिकट्स भी अभी देख रहा है। भाई मेरी फट गई भाई टिकट्स की प्राइस। 4,500 की फ्लाइट को महंगा बता रहा है भाई। हाँ 1 क्लिक अवे पेमेंट कर दे, जल्दी बता, कर दूं? कर दे भाई, देख डर क्या लग रहा है भाई, घूमने जा रहा है, कर दे। कर तो दूं, लेकिन उसका पता नहीं है ना, उसका हाँ भी है ना भी है भाई। 1 2 देख यार, सोच ले भाई, सोच ले पहले। 3 कर दी। अबे ये फ्लाइट हो चुकी थी एंड आई वाज सो एक्साइटेड फॉर उदयपुर बिकॉज मैंने लिटरली ये जवानी है दीवानी कम से कम 100 बार देखी है। मैं हमेशा से अपनी लाइफ में चाहता था कि मैं उदयपुर जाऊं, तो अनप्लान्ड होना चाहिए तभी मैं जाऊंगा उदयपुर। एंड दिस इज टाइम वेयर आई एम गोइंग उदयपुर। ओके भाई फ्लाइट उदयपुर। इतनी खुशी मत कर, उसको मानने से दिया अभी। ये तो उल्टा ही बोलता, बंद कर भाई इसको। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये थी कि काशवी को बिल्कुल भी नहीं पता था इस ट्रिप। दिस पॉइंट अगर उसे ना बोल दिया तो मेरे तो लग गए। लेकिन मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं सोचा, मैंने अपनी टिकट्स रेडी की और उसे मैंने इन्विटेशन भेज दिया। Hi Kashvi. Hi from the other side. I know like तुम ये सोच रहे हो कि क्या हो गया इस बंदे को एकदम से वीडियो रिकॉर्ड करके क्यों भेज रहा है। मुझे पता है तुम बहुत सिंपल शॉर्ट टाइमलाइंस के साथ चलने वाली लड़की हो और तुम गोवा में बोला था कि अर्चित प्लीज डोंट मेक प्लान्स ऑन द स्पॉट, कि मैं अडैप्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं वैसी हूँ नहीं। एंड तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ, बिल्कुल ऑन द स्पॉट प्लान बनाने वाला। वी आर मेकिंग अनदर ऑन द स्पॉट प्लान बिकॉज आई बिलीव कि लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट ऑन द स्पॉट ही बनते हैं। यू नो आई ऑलवेज से दैट टू यू। ऑल आई वांट टू से इज प्लीज कम टू उदयपुर। यू कैन नॉट से नो बिकॉज यू नो व्हाट, I have already done with the tickets. You cannot say no now. So you have to say yes. मैं फंबल कर रहा हूँ, please say yes and we'll go to Udaipur. We'll explore the city. मैं बता रहा हूँ हर एक दिन बहुत स्पेशल होगा. Just say yes. And guess what? She said yes for the Udaipur. मुझे उसका कॉल आया. She said yes, we are going. लेकिन तुम हमेशा की तरह ये on the spot क्यों बता? I was like, शांत. अब हो गई ये टिकट, वी हैव टू गो। एंड हमने अपना सारा काम छोड़ा और मुझे पता था कि आप लोग इस ट्रिप का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। मुझे आप लोगों को तो खुश करना ही था। एंड एज यू ऑल नो, गोवा डायरीज में मैं अकेला गया था एयरपोर्ट, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। There's someone special who came to pick me up. I'll tell you that I'm not a morning person. मेरे को ना सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है। I mean यार मेरे को बहुत आलस आता है और हर किसी की बस की बात भी नहीं। I mean you guys can relate. But एक जो 1% लोग होते हैं ना दुनिया में, इतना जल्दी उठते हैं, सब चीज़ें करते हैं, योगा करते हैं, जिमिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अच्छी मील लेते हैं, भगवान को याद करते हैं। 1% लोग बैठे आज मेरे साथ ही। अभी आपको मैं पिलाते हुए कौन बैठे? मुझे आज पता चला मैं योगा भी करती हूँ। We were so excited for Udaipur.
जब मैं काशवी को देख रहा था, उससे ज़्यादा एक्साइटेड मुझे कोई लग ही नहीं रहा था। गोवा, उसके बाद उदयपुर, इट वॉज अमेजिंग। एंड हम हर एक मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मतलब वी वर क्लिकिंग पिक्चर्स, वी वर मेकिंग वीडियोस। मतलब जहां हमें व्यू मिल जाए ना, हम वहां पे फोटोज क्लिक कर रहे थे। एंड अब सिर्फ आधी घंटा रहता था फ्लाइट के लिए, एंड वी वर सो एक्साइटेड बिकॉज सब कुछ तो सॉर्ट हो चुका है। लेकिन तभी आती है प्रॉब्लम। आई लॉस्ट माई फोन। फ्लाइट को सिर्फ आधी घंटा बाकी था एंड हमें बोर्डिंग गेट पे पहुंचना था, और मैंने नोटिस किया कि मेरा फोन गायब हो चुका है। और मेरे फट के हाथ में आ गई थी बिकॉज मेरी फ्लाइट्स, मेरी सारे अकाउंट डिटेल्स सब उस फोन में था। एंड एयरपोर्ट बहुत बड़ा था एंड मुझे सच में नहीं पता था कि भाई अब मैं कहाँ ढूंढूं। और हमने कंटिन्यू मेरे फोन पे फोन किया, किसी ने पिक नहीं किया। मैं बहुत नर्वस हो गया था यार। मतलब मैं बहुत, मेरे ना मतलब जो हमने सोचा था ना, जितना एक्साइटमेंट थी, सब उतर गई थी। हमें ऐसा लग रहा था कि भाई हमने बहुत बड़ी नादानी कर दी है, हमने बचपना दिखा दिया यहाँ पे। एंड फ्लाइट टेक ऑफ होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। लेकिन फिर मैंने अपना थोड़ा दिमाग चलाया बिकॉज बचपन में मेरी माँ ने मुझे बहुत बादाम खिलाया था, तो मेरी याददाश्त थोड़ी अच्छी है। तो मुझे जल्दी से क्लिक हुआ कि येस, मैंने लास्ट फोटो क्लिक की थी एक बेंच के पास में, और वो बेंच बहुत दूर था। तब हम जल्दी से भागते भागते गए एंड मैंने देखा कि मेरा फोन वहीं पड़ा है। So guys, मेरा फोन के लिए रखा है। so guys, today I'll tell you one story. अरे देयर इज नथिंग स्टोरी, जस्ट गिव मी द फोन। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद हमारे सारे इमोशंस बिखर जाते हैं। आज बहुत बड़ी बीटी हुई हमारे साथ, बहुत ज़्यादा बड़ी। हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। मेरी वजह से आई मिस। पहुंच चुके होते but because of you we are late. बता देता हूँ, एक्चुअली ना मेरे को एक शूट करना था, तो वो शूट मैं कर रहा था कैमरे से। अभी मेरे पास कैमरा है, मेरे पास फ़ोन है, ठीक है। हम शूट करके निकल गए और मेरा फ़ोन पड़ा था साइड में, और मैंने देखा यार कुछ तो मिसिंग है जेब में। बहुत जल्दी नहीं पता चला। एंड काशवी ने बोला कि अर्चित वेयर इज फोन। आई कैन नॉट इवन टेल यू। मतलब ये ट्रिप मैंने प्लान की थी और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ये फ्लाइट जा चुकी थी। हम सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे एंड शी वाज लाइक कि अर्चित कोई बात नहीं, हम फिर कभी चल जाएंगे उदयपुर, इट्स ओके, मे बी इट्स नॉट आवर डे, तुम इतना परेशान मत हो, कोई बात नहीं, होता है। मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका था। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मेरे जो लोग हैं, मेरे को जो प्यार करते हैं आप लोग, इतना एक्साइटेड हो इस ट्रिप के लिए, एंड मेरी एक गलती की वजह से इट्स ऑल वैनिश्ड। मैंने ट्रेन्स की टिकट देखी, मैंने बस की टिकट देखी, सब कुछ देखा, लेकिन उस पॉइंट पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। एंड फिर मुझे ख्याल आता है आप लोगों का। मतलब जितना मैं एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, उससे कई ज़्यादा आप लोग भी एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए। हाउ मेनी गाइस यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल? व्हाट इज माय नेम? ओह माय गॉड। तो मैंने सोचा कि ये ट्रिप तो होके ही रहेगी, अब चाहे मुझे वापस फ्लाइट ही क्यों ना करनी पड़ जाए। तो मैंने नेक्स्ट फ्लाइट देखी। नेक्स्ट फ्लाइट आफ्टर 2 आवर्स थी। एक फ्लाइट छूटना कितना हेक्टिक पड़ सकता है। एंड मैंने बुक कर दी। अगेन वी वर सो हैप्पी। मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू, जो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन चल रहे थे भाई। कुछ हो रहा है, उसके बाद चीजें खराब हो रही है, फिर कुछ हो रहा है, फिर चीजें खराब हो रही है। आई मीन मैं रेडी था भाई, मुझे कोई भी रोक लेता, मैं जाता उदयपुर, ठीक है। मैं बन चुका था। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो आई जस्ट बुक माई टिकट। हम जल्दी से दूसरी फ्लाइट की तरफ पहुंचे। हमने अपना सिक्योरिटी चेक इन किया, हमने अपना बोर्डिंग पास लिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये ट्रिप कैसी चल रही है, कि कितना कुछ ना हो के भी ये ट्रिप हो रही है। एंड अब मुझे लग रहा था कि अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब सब कुछ अच्छा जाएगा। फ्लाइट आ चुकी है, हमारा प्लेन सामने खड़ा है, हम उसके अंदर बोर्ड कर रहे हैं। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, हम निकल चुके हैं। मैम आप इतना भागती क्यों हो? लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी सीट्स ही साथ में नहीं थी। मतलब यार ये क्या हो गया। हमने सोचा कि गेम्स खेलेंगे, थोड़ा बहुत वीडियोस बनाएंगे, मतलब फन करेंगे, पूरी बातें करते हुए जाएंगे, और हमारी सीट ही साथ में नहीं है, हमारे साथ कोई और बैठेगा। मैं वापस परेशान हो गया। इस वक्त तो मैंने अपना सर पकड़ लिया था भाई कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है। अब भगवान तू ही कोई ना करिश्मा दिखा देना, कोई भला आदमी आ जाए, काशवी से अपनी सीट एक्सचेंज कर ले, तो काशवी मेरे साथ आके बैठ जाएगी। एंड यार भगवान से तुम कुछ मांगो तो वो क्यों नहीं सुनेगा। तो उन्होंने सुनी। क्या कर रहे हो? अपनी सीट पे जाओ। मैंने कैप्टन से बात की थी, मैंने फ्लाइट पे, बट
मेरा ये राइट आर्म तो आज वर्क नहीं कर रहा ना, तो मैं स्टीयरिंग मोड़ नहीं पाऊंगा अच्छे से। सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी हम खुश थे क्योंकि हम उदयपुर जा रहे हैं यार। एंड आफ्टर सो मेनी थिंग्स वी फाइनली लैंडेड उदयपुर। और हम दोनों इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए थे क्योंकि हम दोनों राजस्थानी हैं, तो हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट अटैचमेंट है राजस्थान के लिए। एंड जैसे हम लैंड किए, आई थॉट कि मैं क्यों ना काशवी को एक ऐसी जगह पे उसका स्टे बुक करूं जहाँ पे तुम एक्सपीरियंस करते हो लोगों के साथ रहने का, जहाँ पे तुम एक ट्रैवलर की तरह रहते हो, जहाँ पे तुम लोगों के साथ मस्ती करते हो, लोगों से मिलते हो, हंसी मजाक करते हो, तुम्हारे दोस्त बनते हैं। एंड हमने बुक किया हॉस्टल। आप इतने रेडी कैसे रहते हो हर चीज़ के लिए? मैंने इसको बोला कि ट्राई करें हॉस्टल, शी वाज लाइक कि हाँ आई एम तो आप हाँ देख रहे हो सामने का व्यू है, सामने कुछ तो है ये, ठीक है, हमारी बिल्डिंग के सामने, प्लस वहाँ पे आप देख रहे हो आई गेस वो क्या है, सिटी पैलेस है क्या? देखो गाइस आपको जूम में दिखाता हूँ, देखो ये देख रहे हो क्या पैलेस है भाई, पता नहीं क्या है ये। और ये देखो, अब काशवी को पता था कि मुझे कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब अमेजिंग एंटीक कार्स होती हैं। उसने मुझे इवनिंग में बोल दिया था कि मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड दैट वाज अ सरप्राइज फॉर यू। आई सेड यस बिकॉज अब वो लड़की है, उसको मैं मना कर नहीं सकता हूँ। एंड वो मुझे लेके गई एक ऐसे शोरूम में जो कि है एंटीक्स कार का शोरूम। एंड जितने भी लड़के मुझे देख रहे हैं ना, वो मुझसे टोटली एग्री कर सकते हैं कि मैं कितना खुश होऊंगा उस वक्त, बिकॉज हम लड़कों को सिर्फ कार्स का शौक होता है, गेम्स का शौक होता है। कहते हैं बहुत पुरानी कार्स हैं यहाँ पे, पहले पुराना रियल गेरा म्यूजियम में कन्वर्ट किया था, मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा डीजल एक बार आउटसाइड में ये इंडिया में पहला बोला है डीजल का फर्स्ट। ओह नाइस। ये गाड़ी है, नेम ऑफ द कार मर्सिडीज बेंज, ठीक है, और ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 1956 में बनी थी गाड़ी। ओके ये गाड़ी भी है सोनम कपूर। अच्छा सर कह रहे प्रेम रतन धन पायो में सोनम कपूर को ये गाड़ी मिली थी शूट करने के लिए। डैम भाई क्या गाड़ी, ये प्रॉपर कह रहे हैं हंटिंग वाली गाड़ी है। और ये सही में हमने वर्ल्ड वॉर टाइप की मूवीज होती है, ठीक है, और उनमें ये गाड़ियाँ देखी थी, और ये रोल्स रॉयस की है शायद। हाँ रोल्स रॉयस है। सर वैसे आज इन गाड़ियों का प्राइस क्या होगा? कह रहे हैं कैलिफोर्निया विनर है ये, और अवार्ड भी मिले हुए इसको। और मैं हर कार को ऐसे देख रहा था और उसकी बायोग्राफी देख रहा था, बिकॉज वहाँ पे सारी कार्स बहुत ओल्ड मैन्युफैक्चर्ड थी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार उसने मुझे अब एक सरप्राइज दिया, तो मेरी बारी है उसे सरप्राइज देने की। एंड जैसा कि हम राजस्थान में हैं, तो मैं उसे ले गया एक ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉपर ऑथेंटिक राजस्थानी थाली मिलती है। थाली से मेरा मतलब है बहुत बड़ी थाली। एंड मैं बस उसे देख रहा था, कितनी छोटी छोटी चीजें उसे खुश कर देती हैं। एंड हमने अच्छे से अपना डिनर पूरा करके वी केम बैक टू आवर हॉस्टल। और हमने वहाँ पे की बहुत सारी मस्ती, मतलब वहाँ पे जितने भी गेम्स थे हमने सारे खेले। एंड हम दोनों इतना खुश थे, तो मैं सोच रहा था कि यार आज सुबह जो हुआ, ऐसे ऐसे मोमेंट आए थे जब हमें लग रहा था कि हम उदयपुर पहुंच नहीं पाएंगे, ट्रिप खराब हो गई है, हमें वापस घर जाना चाहिए। मुझे उस हर एक इंसान के इमोशन पे बिलीव था जो मेरे साथ इस ट्रैवल सीरीज में जुड़ा हुआ है। एंड उसी जुनून की वजह से मैंने ये रिस्क लिया, एंड दिस इज हाउ डे 1 वेंट। तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से मैंने? रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दें। Just look at the view. I mean, it's so amazing in night. I cannot even tell you. I think we should extend the stay. I'm loving this. You want to? एंड डे 2 gonna be amazing guys, because हम जाने वाले हैं हार्ट ऑफ उदयपुर, सिटी पैलेस।